भारत पाकिस्तान के बीच आखिरकार ये संघर्ष कैसे रुका है, इसे समझने के लिए आपको पहले इस बात को समझना होगा। That my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements. ट्रंप की संघर्ष विराम घोषणा से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध उस दिशा में बढ़ रहे थे जिसके बारे में कई लोगों को आशंका थी कि ये पूर्ण संघर्ष बन जाएगा। पिछले महीने जम्मू कश्मीर में एक घातक हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हवाई हमले शुरू किए। इसके बाद कई दिनों तक हवाई झड़पें, तोपों से गोलीबारी हुई। शनिवार की सुबह तक दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के हवाई ठिकानों पर मिसाइल हमलों के आरोप लगाए गए। बयानबाजी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। इधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया था कि इस कूटनीति में 3 दर्जन देश शामिल हैं। इनमें तुर्की, सऊदी अरब और अमेरिका भी शामिल है। दरअसल शुरुआत में अमेरिका का रुख अलग थलग सा दिखाई पड़ा। जैसे ही तनाव बढ़ा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बृहस्पतिवार को कहा, अमेरिका उस युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहा, ये हमारा काम नहीं है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का काम नहीं किया। भारत ने स्पष्ट कहा है कि उसे किसी के मदद की जरूरत नहीं है। मई में भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान अमेरिकी संवाद का मकसद सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सफलता सुनिश्चित करना था। अब भारत में आतंकवाद से जुड़ी नई सबूत लेकर यूएनएससी जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को कम करने में कहा जा रहा है अमेरिका ने मीडिएटर की भूमिका निभाई, लेकिन कई लोगों का ये मानना है और सूत्र भी कहते हैं कि भारत का इस मामले में स्टैंड क्लियर है और स्पष्ट है कि अमेरिका ने इसमें अपना कोई रोल नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो के बीच 1 मई को बातचीत हुई। उस दौरान अमेरिका को सूचित किया गया कि भारत की मंशा पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की है। भारत ने अपने मैसेज में साफ कहा कि भारत को किसी के मदद की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ संपर्क सिर्फ उसी मकसद से बनाए रखे गए थे ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को फायदा मिले, जहां अमेरिका ने पहलगाम हमले पर बयान जारी करने में समर्थन किया था। जब 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के बड़े एयरबेस पर कार्रवाई की तो अगले ही दिन अमेरिकी मंत्री रूबियो ने सबसे पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बात की और उसके बाद फिर से जयशंकर से संपर्क किया। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि ये कॉल किसी सुलह या ऑफ रैंप के संदर्भ में नहीं थी। मार्को रूबियो ने पूछा था कि पाकिस्तान फायरिंग बंद करने को तैयार है और क्या भारत इससे सहमत होगा। इसके जवाब में भारत ने कहा कि अगर वो हमला नहीं करेंगे तो हम भी हमला नहीं करेंगे। भारत अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की बात कह रहे थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा था कि अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से ही भारत पाकिस्तान तनाव कम करने के लिए राजी हैं। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं की सराहना भी की थी। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के पाकिस्तान के साथ संबंधों को दिखाने के लिए नए सबूत लेकर एक प्रतिनिधि मंडल भेजने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की ओर से परमाणु हमले का खतरा मानकर अमेरिका पाकिस्तान की इस पेशकश को स्वीकार कर खुद ही शांति बहाली के लिए दोनों देशों के बीच कूद गया। जब वेंस ने 2 दिन पहले कहा था कि हम संघर्ष के बीच में नहीं पड़ेंगे, ये दोनों देशों के बीच का मामला है, तो अमेरिका को खतरा बढ़ने के आसार दिखने लगे। इसी बीच पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की बात की और अमेरिका तत्काल आगे आया।
पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में हमले के लिए 400 से 500 ड्रोन भेजे, लेकिन चिंता की सबसे बड़ी वजह शुक्रवार देर रात पैदा हुई जब पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर धमाके हुए। ये इस्लामाबाद से सटा हुआ शहर है। ये एयरबेस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है क्योंकि ये उसकी सेना के लिए केंद्रीय परिवहन केंद्रों में से एक है और हवा में ईंधन भरने की क्षमता का घर है। पाकिस्तान के विपरीत भारत ने संघर्ष विराम में किसी भी तरह की अमेरिकी संलिप्तता को स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी जारी रहने से ये भी स्पष्ट नहीं था कि संघर्ष विराम कायम रहेगा या नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।